यहाँ देखो बाबू, ये क्या है? राइट सर्कुलर कोन, लंब वृत्तीय शंकु। किसी समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के परितः घुमाने पर प्राप्त ठोस आकृति क्या कहलाती है? शंकु। शंकु। समकोण त्रिभुज को घुमाओ, ये कौन सा त्रिभुज है? यहाँ देखो, समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? इसको घुमाओ कर्ण के परितः। अब जो ये आकृति बना है, कौन सा आकृति? अब देखो, इसका जो ये आधार है बाबू, ये जो आधार है, ये वृत्ताकार है, ये आधार, ये वाला आधार, ये वाला आधार कैसा है? ये जो है तिरछी ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं? ये तिरछी ऊंचाई है, ये इस तिरछी ऊंचाई को हम कहते हैं लेटरल हाइट। कौन है? तिर्यक ऊंचाई, लेटरल हाइट। मोड़ा किसको? समकोण त्रिभुज। इसका दूसरा परिभाषा होता है, किसी लंब वृत्तीय बेलन के एक तिहाई हिस्सा को क्या कहेंगे? है कि नहीं? या हम इसका दूसरा परिभाषा ये कह सकते हैं कि किसी लंब वृत्तीय बेलन के, किसी लंब वृत्तीय बेलन के 1/3 हिस्सा को शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? शंकु। शंकु कहते हैं, शंकु कहते हैं। किसी बेलन के एक तिहाई हिस्सा को क्या कहेंगे? या समकोण त्रिभुज को, या जरूरी नहीं है कर्ण के परितः मोड़ो, किसी भी भुजा के परितः मोड़ सकता है। समकोण त्रिभुज को जब मोड़ेगा तो तुमको शंकु ही मिलेगा। क्या मिलेगा? शंकु। लेकिन किसी एक भुजा के परितः मोड़ना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, है कि नहीं? अब इसको तुम मोड़ दो, इसको मोड़ दो, है कि नहीं? जी। जैसे इसको मोड़ेगा तो यह इस तरह का आकृति बन के तुम्हारे पास आएगा, ये इस तरह का, है कि नहीं? जी सर। अब जो देखो, ये क्या है बाबू? यहाँ से ये जो तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम एल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एल। इसको एल कहते हैं, या एल, या इसको हम कह सकते हैं बाबू तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे ये केंद्र हो जाएगा, काहे कि नीचे वाला भाग वृत्ताकार है। इसका नीचे वाला भाग कैसा है बाबू? नीचे वाला भाग वृत्ताकार है, नीचे वाला भाग वृत्ताकार होती है, वृत्ताकार होती है। हाँ, इसीलिए यह क्या हो जाएगी? त्रिज्या। यह क्या हो जाएगी बाबू? त्रिज्या। त्रिज्या। और यहाँ से जो शंकु ये खड़ा है बाबू, ये हो जाएगा ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई। ये ऊंचाई है, ये क्या है बाबू? तो शंकु का 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये ऊंचाई है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी रख दो, है कि नहीं? और इसका नाम रख दो पी। यहाँ ए पी सी क्या है बाबू? एक शंकु है। यहाँ ए पी सी क्या है? एक शंकु। यहाँ ए पी सी एक शंकु है कि नहीं? जी। अब उसके अंदर में एक समकोण त्रिभुज बना है, या ए बी सी। ना समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है कि नहीं? समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखो, कौन बी क्या है बाबू? कौन बी यहाँ? पहले हम समकोण त्रिभुज को देखते हैं, फिर इसके ऊंचाई को देखेंगे, ठीक है? ये ले, पहले समकोण त्रिभुज समझेगा तब ये समझ में आएगा, है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में ये देखो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है बाबू? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी है कि नहीं? जिसको हम क्या कहते हैं? यहाँ कर्ण कहते हैं। जब समकोण त्रिभुज में उसको क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। अब देखो, यहाँ BC क्या है बाबू? आधार है। BC क्या है? आधार। यहाँ समझ लो बढ़िया से, नहीं तो जाएगा बोरा में। BC क्या है? आधार है। और AB बाबू जो है, यहाँ पे ऊंचाई है कि नहीं? अब ये चीज देखो कि ये समकोण त्रिभुज बना कहाँ पे है? शंकु के अंदर में बना है। कहाँ बना है? शंकु के अंदर में बना है। तो यही चीज अगर तुम शंकु में देखेगा, अब देखो इसी चीज को शंकु में बाबू, ये जो AC है, ये जो AC है, इसी को हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई।
ऊंचाई या लेटरल हाइट, लेटरल हाइट या इसको हम एल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ये आधार वृत्ताकार है। यहाँ देखो रे, ये आधार वृत्ताकार है। आधार कैसा है? आधार वृत्ताकार है। तो ये जो बाबू इसका आधार बना था, इस त्रिभुज का जो आधार बना था, अब वो इस शंकु की त्रिज्या बन जाएगी, है कि नहीं? तो यहाँ जो बाबू बीसी तुम्हारा आधार था, ये जो बीसी आधार था, अब यहाँ वो बीसी क्या है? त्रिज्या है। किसकी? शंकु की। बीसी क्या है? त्रिज्या है। इसको क्या कहेंगे बाबू? आर कहेंगे, कहेंगे ना। यहाँ पे ए बी जो ऊंचाई था इस त्रिभुज का, यहाँ पे ये जो ए बी ऊंचाई है इस त्रिभुज का, किसका? एबीसी का, वही ए बी ऊंचाई है शंकु का। तो ए बी क्या है बाबू? ए बी है शंकु की ऊंचाई। हम जिसको कुल मिला करके यहाँ तुमको एक चीज समझ में आया होगा कि यहाँ जो भी काम होगा वही काम होगा जो तुम त्रिकोणमिति पढ़ते समय समकोण त्रिभुज में किया था, है कि नहीं? कौन सा काम होगा? यहाँ कर्ण था। अगर हम कहेंगे तुमको कि एल क्या होता है बताओ, तो तुम क्या कहेगा? कि कर्ण होता है। यहाँ लेटरल हाइट होता है। शंकु पढ़ रहे हैं तो लेटरल हाइट, शंकु पढ़ रहे हैं तो और जब समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तब कर्ण। जब शंकु पढ़ रहे हैं तो आधार जो है यह त्रिज्या है। जब समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो यह आधार है। यहाँ पे भी ऊंचाई है शंकु की और समकोण त्रिभुज में भी ये ऊंचाई है कि नहीं? दोनों सेम का है कि नहीं? सही से देख लो। तुम इसको घुमाओ शंकु बनेगा। या अगर हम ये कहते हैं कि किसी लंब वृत्तीय बेलन के 1/3 हिस्सा को शंकु कहते हैं। अब देखो यहाँ पे कहाँ लिखा है? बोर्ड पे तो जगह नहीं बचा। चलो एक जगह यहाँ देखो। अगर बाबू ये लंब वृत्तीय बेलन है कि नहीं? ये लंब वृत्तीय बेलन, अगर ये लंब वृत्तीय बेलन है तो शंकु ऐसे ऐसे काट देगा तो थोड़ी ना शंकु तुमको मिलेगा, फिर तो वो बेलन ही मिल जाएगा तुमको, है कि नहीं? तो जरूरत के हिसाब से काटो, ऐसे काट दो इसको, ऐसे करके, है कि नहीं? ऐसे करके काट दो। अब ये वाला जो एरिया तुमको मिला है, ये वाला एरिया, ये बन गया तुम्हारा शंकु, शंकु बन गया, है कि नहीं? ये वाला एरिया क्या बन गया? शंकु बन गया, है कि नहीं? अर्थात ये जो काटा है तुम किससे काटा है? बेलन से। तो जो बेलन की त्रिज्या यहाँ आर होगी, अगर हम इस शंकु को काट के निकाल लें तो इस तरह का निकलेगा, इस तरह का निकलेगा ना जी। हाँ, तो वही त्रिज्या आर इसका हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बेलन के 1/3 हिस्सा को हम क्या कहते हैं? बेलन के 1/3 हिस्सा को क्या कहते हैं बाबू? ये निकला तो अब इसमें ये एल हो गया, अब ये आर हो गया, यहाँ से इसको मिला दो तो ये एच हो गया, है कि नहीं? आ रहा है समझ में? नहीं तो जाएगा बोरा में। इसके बाद तुम्हारा जो छिन्नक मिलेगा, इसके बाद जो छिन्नक मिलेगा उसमें यही सब चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? उसमें तोड़ मरोड़ का आंसर निकालना है। लिखो।